जनाब डॉक्टर यासिर साहब, ये बताइए कि अहादीस में बहुत बड़ा हिस्सा आपकी वसातत से इस उम्मत तक पहुंचा है। इस बारे में हमारे नाज़रीन से बताइए कि कितना हिस्सा है, कितनी अहादीस है वो। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से बात करने से पहले हम ज़रा तारीख़ी तसलसल देख लेते हैं कि कायनात का अगर मुतालिया किया जाए तो जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए तो उनकी अज़वाज का ज़िक्र कुरान मजीद में इशारतन कनायतन आया जी है। बिस्मिल्लाह। जी जी। और एक तारीख़ देखिए कि जिन अम्बिया इकराम की अज़वाज मुतहरात ने दावत हक़ में उनका साथ नहीं दिया, वो नबी और रसूल होने के बावजूद उनकी उम्मतें ज़्यादा फैल फूल नहीं सकी। जी जी। कुरान दो का इशारा करता है, जी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। हाँ जी, दोनों का और इशारा कुरान के अंदर दोनों मौजूद का है। इशारा जी। कुरान के अंदर मौजूद है। और इन दोनों की उम्मतें जो है वो वसत नहीं पा सकी। और वजह दोनों क्या थी? एक ने जरा आपसे माजरत, ये दोनों के लिए जो मिसाल बयान की है ना, हालांकि दोनों नबियों की बीवियां हैं, दोनों नबियों लेकिन ये काफिरों को उनके लिए मिसाल, मिसाल काफिरों को बताया कि ये काफिर मुनकरों के लिए मिसाल है ये। जी बेशक। बिस्मिल्लाह। हाँ और जी। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जी। बीवी है वो उसमें वीराने में उनको छोड़ आते हैं, अल्लाह की रजा में वो राजी होती हैं। और उनकी उम्मत इतनी बड़ी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जब दरूद इब्राहिमी आता है तो हम दरूद में दुआ करते हैं कि या अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को यूं बढ़ोतरी अता फरमा जिस तरह आले इब्राहिम को बढ़ोतरी हुई। तो वहां पे भी औरत का, बीवी का, अज़वाज का किरदार नजर आता है। अब आते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से कि आपकी जो मरवियात हैं वो 2200 के करीब करीब हैं। और इनकी नौजवानी में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शादी होने के हवाले से मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने बड़ी बहस की है, लेकिन जो सबसे अहम बात नजर आती है कि यंग लाट, वो ब्रेन जो बिल्कुल ही अनटच होता है, उसमें सारे वाकयात महफूज हो जाते हैं। इनकी हदीस में इतनी ज्यादा ग्रिप थी कि हिजरत मदीना जब होती है तो ये बहुत कम सनी में थी, लेकिन इमाम बुखारी शरीफ में बाबुल हिजरा कायम करते हैं और उसमें जुजियात जितनी भी लेके आते हैं वो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लेके आती हैं। यानी छोटी उम्र में भी वो सारे के सारे वाकयात, कुछ बराए रास्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम से और कुछ बिलवास्ता जो सुनती थी, वो सारे का सारा उम्मत तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा दिया। तो ये वो इल्म का एक खास पैगाम था। और इसके साथ साथ इल्मी वसातत के साथ साथ अगर फ़क्र ना होता, हुजूर अलैहिस्सलाम का वो इख्तियारी फ़क्र कि फरमाया, हज़रत आयशा इस हदीस की भी रावी हैं कि 3 माह हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, 2 काली चीज़ें होती थी, एक पानी होता था और एक खजूर होती थी। ये फ़क्र में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मावन और इल्म में भी मावन। ये जो इल्म फूटता है ये फिर सीनों में तत्हीर का अमल फैलाता है। और हुजूर की सारी निजी ज़िंदगी का जो उसवा हसना है वो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए इंसानियत तक पहुंचा। मैं समझता हूँ कि इंसानियत, मियाँ बीवी का जो पर्सनल रिलेशन होता है, हुजूर का तो उसवा बनना था ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो चीजें अगर हज़रत आयशा न बताती तो पूरी इंसानियत मोहताज रह जाती है। खलवत में, तन्हाई में, जी, तो खलवत वो की सिर्फ और सिर्फ बीवी ही बता सकती है। बीवी। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ दूसरी बात जो है, हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ोक़ देखिए कि तबलीग से आए, बाकी मामलात से आए, तो हज़रत आयशा का जो ज़ोक़ था ये मल्टी डायमेंशनल था। ये फ़क़ीह भी थी और बड़ी अच्छी शायरा भी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब ऐसे मामलात में होते, क्योंकि दावत दीन की वजह से आजमाइशें भी थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को खूबसूरत इशार सुनाकर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी ये लूटा करती थी। कभी चांद से तशबीह देती और इस अंदाज के साथ तस्बीह देती कि चांद के हुस्न को भी मात पड़ जाती हजरत आयशा की वजह से। तो ये मल्टी डायमेंशनल थी। कभी खेल की बारी होती तो बच्ची बन के 9 उम्री में हुजूर अलैहिस्सलाम से वो बात करती। तो ये सारी चीजें देखें तो औरत की जो बुनियादी लाइफ है, खेल कूद के हवाले से हो, इल्म के हवाले से हो, अमूर खानादारी के हवाले से हो, पूरा उसवा सिर्फ हजरत आयशा की जिंदगी से हमें मिलता है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जो है डॉक्टर साहब आपने बात की है और हमारे नाजरीन तक बड़ी खूबसूरत बात आपने पहुंचाई है। आपकी शख्सियत यकीनन हम जहद है, बहुत सारे आपके पहलू हैं, लेकिन आज हम चूंकि दीनी खिदमत के हवाले से बात करते हैं, डॉक्टर खुर्म शहजाद की तरफ चलेंगे। जिस तरह के डॉक्टर यासिर साहब ने